प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के गौरव बता चुके हैं श्री पुष्कर सिंह जी धामी जी। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है, बड़ा गर्व का अनुभव होगा कि आज श्री पुष्कर सिंह जी धामी का स्वागत मंच पर पधार रहे हैं और उनकी आगवानी आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण और निर्माण कमेटी के हमारे सदस्य, ये सब उनका स्वागत कर। श्री विनय रोहिला जी, राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, उनका भी सभा बांधकर दुपट्टा पहनाकर विशाल जी पटेल साहब स्वागत करेंगे। दिनेश त्रिपाठी जी और हमारे आर्किटेक्ट श्री गौर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी पटेल साहब। आपने हमारी बातें बहुत अच्छी रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री मदन जी चौधरी जी निरंजनपुर इंदौर अभी बता रहे हैं हमारे मदन जी चौधरी जी, उनका भी हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। गौर साहब और त्रिपाठी जी का योगदान सदा समाज में रहेगा। और अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार अब हम सबको उद्बोधन करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप क्षत्रिय कलौता समाज को संबोधित करेंगे। एक बार ताली बजाकर फिर सबका स्वागत, क्षत्रिय कलौता समाज की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट हरिद्वार द्वारा निर्मित आज धर्मशाला के उद्घाटन अवसर पर, लोकार्पण अवसर पर मंच पर विराजमान, जिनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है। सनातन धर्म के ध्वजवाहक पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, हमारे इंदौर की शान, हमारे मध्य प्रदेश की शान श्री कैलाश जी विजय की शान बता रहे हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। पूरा क्षत्रिय कलौता समाज आपका वंदन, स्वागत। श्री कैलाश जी विजय की नगरीय निकाय मंत्री मध्य प्रदेश शासन आज पधार रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। क्षत्रिय कलौता समाज के आपका सदा आइए आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैलाश जी आगे एक बार जोर से तालियां बजाइए। आज उन्होंने जो है कैमरा नीचे कर लिया क्या सर, एक मिनट मालूम है आपके कैमरे के हाइट बढ़ा दिया है। मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और एक बहुत अनन्य काम जो आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर किया गया है, उसके लोकार्पण अवसर पर आप सबके बीच में मैं आया तो उसके सेतु का काम हमारे भाई साहब आदमी कैलाश जी ने मुझे किया। और आज मैं सच बताऊं तो बहुत दिन भर बड़े सारे कार्यक्रम आज मेरे थे और मुझे कल ही देहरादून से निकलना था, लेकिन ये हुआ कि आपने कहा कि आज उद्घाटन के अवसर पर अवश्य रहना है, बहुत बड़ा पुण्य काम हो रहा है, तो मैं भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। जब कैलाश जी ने मुझे कहा
तो मैंने ऐसा कार्यक्रम बनाया कि यहाँ से भले ही 10 मिनट रुकूँ, 15 मिनट रुकूँ या आधा घंटा रुकूँ, लेकिन आप सबसे भेंट करता हुआ जाऊँगा। तो अब कैलाश जी भी हमारे बीच में यहाँ आ गए हैं। थोड़ा जाम की वजह से उनको आने में विलम्ब हुआ है, क्योंकि अभी इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है, स्कूल भी बच्चों के बंद हो गए हैं और पूरे देश भर के लोग इस समय हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम, उत्तराखंड के अन्य स्थानों को ऋषिकेश आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उसके कारण से बड़ी संख्या हो रही है और इस समय लोगों के दर्शन करवाना, उनका सुरक्षित यात्रा करवाना, ये हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी तरफ से कैलाश जी का बहुत, क्योंकि वो हम लोगों के ऐसे मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा से उन्होंने मेरा बहुत हमेशा सहयोग किया, हमेशा संगठन में भी हम लोगों ने आपके सानिध्य में, आपके साथ में रह के हमने काम किया। आप तो समझ ही रहे होंगे, मैं तो छोटा मुझसे काफी तो इस नाते कैलाश जी ने बहुत ही पावन कार्य के लिए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला और दिया। विशाल जी पटेल, पूर्व विधायक हमारे, जिनका मैं अभी संबोधन सुन रहा था यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छा संबोधन किया कि मैं कोई डायरेक्टर नहीं बनूंगा, मैं कोई अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं केवल और केवल सेवा का कार्य करूंगा। और उनके बोलने से ही मुझे इनके अंदर का भाव समझ में आ रहा था और भाव में ही भगवान होते हैं। वो कहते हैं कि पूजा बाद में है, विधि बाद में है, नियम बाद में है, सारी चीजें बाद में है, अगर सबसे पहले भगवान किसी से प्राप्त होते हैं तो भाव से प्राप्त होते हैं। ऐसा भाव लेकर ही काम कर रहे हैं। मेरे साथी विनय रोहिला जी यहाँ पर है, हमारे उत्तराखंड के उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन के, संतोष पटेल जी उपाध्यक्ष आनंद धर्मशाला ट्रस्ट, आसाराम सिसोदिया जी अध्यक्ष महाकाली ट्रस्ट इंदौर, सीताराम जी पटेल अध्यक्ष देवास छात्रावास, रामेश्वर गुड़ा जी पटेल अध्यक्ष ओंकारेश्वर ट्रस्ट इंदौर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी भी हैं और भी हमारे यहाँ पर सभी सम्मानित विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण और विशेषकर आनंद धर्मशाला ट्रस्ट जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी हमारे ट्रस्टी जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, सभी पदाधिकारीगण और हमारी माताएं बहनें जो उधर बैठी हुई, हमारे प्यारे बच्चे, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सब लोग जो देश भर से यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ। साथ ही परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज सहित सभी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। हरिचेतन जी की उपस्थिति को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ और सच में आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर। और वैसे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब मध्य प्रदेश के लोग मुझे मिलते हैं तो मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं मध्य प्रदेश का भी नहीं हूँ। कम लोगों को पता है कि मैंने 3 साल मध्य प्रदेश सागर में 8वीं, 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई मैंने सागर में करी है। इसलिए मैं अपने आप को मध्य प्रदेश से भी बहुत ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में मेरा बाल्यकाल बीता है, तो वहाँ से मेरा अपना लगाव है। भाइयों बहनों, क्षत्रिय कलौता समाज ने अपने साहस से, परिश्रम से और अपने संस्कारों के बल पर हमेशा समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, व्यापार का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में भी जरूरतमंद लोगों को लगातार सहायता करना हो, उसमें क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। माँ भारती की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान इस समाज ने दिया है। अभी विशाल जी कह रहे थे कि छोटी संख्या है, संख्या छोटी बड़ी से नहीं होता है, उसमें आदमी को किस प्रकार का उनका समर्पण है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस मायने में क्षत्रिय कलौता समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज ने अनेकों वीर सपूत देश को भी दिए हैं, सेना को भी दिए हैं
केंद्रीय रिजर्व बल, पुलिस बल, अन्य सुरक्षा बलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के माध्यम से धार्मिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण और मानव कल्याण से जुड़े हुए कार्यों में भी आप सभी के द्वारा बहुत समर्पित भाव से कार्य किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों की सेवा और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और ये आज आनंद धर्मशाला उसी सेवा, समर्पण, परहित और परोपकार की भावनाओं का सजीव उदाहरण बनकर हमारे सामने स्थापित हुई है। भाइयों बहनों, हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ देश विदेश दुनिया भर से आने वाले लोग माँ गंगा की गोद में आस्था के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव लेने के लिए, एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसे पावन स्थल पर इस प्रकार की जब धर्मशाला का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से ये अनेक लोगों के लिए आगे चलकर परमार्थ का कारण बनेगी। और इसके लिए मैं पूरे जो क्षत्रिय कलौता समाज है उन सभी को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में सभी का हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज शुरू होने वाली धर्मशाला हरिद्वार और चारधाम यात्रा पर आने वाले समाज बंधुओं के साथ साथ आगामी कुंभ में भी 2027 में यहाँ कुंभ भी मेला होने वाला है, तो उसमें भी अत्यंत लोगों को लाभ देगी, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अतिथि देवो भव की हमारी सनातन परंपरा को जीवंत रखने में भी बहुत सहायता करेगी। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लगातार हम काम कर रहे हैं, घाटों के यहाँ पर पुनरुद्धार के काम कर रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, अनेक अवस्थापना के कार्य हो रहे हैं, बिजली के बहुत सारे काम जो नीचे अंडरग्राउंड लाइन बनानी है उसके लिए काम कर रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हर एक कुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु को, अभी कांवड़ यात्रा भी हमारी होती है, वो सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य अनुभव सभी आने वाले देश भर के श्रद्धालुगण लेकर जाए। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति वैश्विक स्तर पर उसको एक नई पहचान मिल रही है। चाहे 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का निर्माण होना हो, या आप ही के उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो केदारखंड, मानसखंड के जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहाँ गंगा जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, गंगा जी में हम हरिद्वार कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर, इस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं माँ यमुना के स्थान पर हरिपुर कालसी में प्राचीन यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य भी हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में वहाँ भी श्रद्धालुओं को एक दिव्य भव्य तीर्थ का साक्षात्कार होगा। इसके अतिरिक्त देहरादून में हम दून सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना करके, जो भारतीय हमारा विज्ञान है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी पौराणिक चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति है, उसका एक बड़ा शोध का काम देहरादून में शुरू किया है। और यहीं पर जो हमारा ऋषिकुल है, वहाँ ऋषिकुल में मैंने घोषणा की थी आज से कुछ वर्षों पूर्व कि ऋषिकुल में हम एक प्राच्य शोध संस्थान बनाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से वो शोध संस्थान होगा, जिसमें अनेक प्रकार के, चाहे वो ज्योतिष का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, पंचकर्म का क्षेत्र हो, या हमारा पुरानी वैदिक गणित हो, इन सभी पर एक बड़ा काम वहाँ पर होने वाला है। उसकी दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सनातन संस्कृति, सनातन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और हमने ये स्पष्ट किया है कि देवभूमि की आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ
हमने राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जो मुल्लावादी मानसिकता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है और ऐसे तत्वों को कानून के तहत लाकर कठोर संदेश देने का भी काम किया है। और जो लोग देवभूमि की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करते थे, यहाँ पर हल्द्वानी एक जगह है, आप सभी ने नाम सुना होगा, वहाँ अक्सर जो है कोई न कोई विवाद हुआ करता था बनभुलपुरा क्षेत्र में, और 2024 में भी ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद हमने राज्य में ऐसे दंगा करने वालों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक कानून बनाया, दंगा रोधी कानून, और इस कानून ने ऐसी व्यवस्था हमने की है, अब कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, किसी प्रकार का भी एक एक पाई का हिसाब उसी दंगाई से वसूल किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने धर्मांतरण विरोधी कानून भी यहाँ लागू किया है, जिससे कि देवभूमि का किसी भी प्रकार के देवत्व को कोई नुकसान न हो, और जो लोग प्रलोभन देकर यहाँ पर मतांतरण करवाते थे, धर्मांतरण करवाते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसने का काम किया है। इसके अतिरिक्त लैंड जिहादियों पर कार्रवाई करते हुए मुझे आप सबको बताना है कि हमने 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन ऐसे अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम भी किया है। हमने वो हर फैसला लिया है जो राज्य के हित में हो। आज हमारे कड़े फैसलों के कारण ऐसे तत्व या तो सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर उन्हें कानून की सख्ती का स्पष्ट संदेश मिल चुका है। हमारा स्पष्ट मत है कि देवभूमि की आस्था, सनातन संस्कृति और हमारी मातृशक्ति पर कोई भी आंख उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, और जिससे निकट भविष्य में वो इस प्रकार के दुस्साहस को करने की बात तो बहुत दूर की बात है, उस तरह वो सोचना भी छोड़ देगा, उसके मन में ऐसा विचार भी नहीं आएगा। भाइयों बहनों, हमने समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए पूरे देश में उत्तराखंड को पहला ऐसा गौरव प्राप्त हुआ, उत्तराखंड वासियों को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, कि समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू हो चुका है, और 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। बहुत सारी भ्रांतियां भी थी जब, क्योंकि अब आप भी लागू करने वाले हैं, तो इसलिए बहुत सारी भ्रांतियां थी पहले यहाँ पर कि ये कानून आएगा तो ये अव्यवस्था होगी, यहाँ पर तमाम प्रकार का माहौल ख़राब होगा या कुछ लोगों को टारगेट बनाया जाएगा। 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, उसके अब सकारात्मक परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। जिनके मन में दुविधा थी, संदेह था, वो संदेह भी अब दूर हो रहा है। आज मैं ये भी स्पष्ट है कि जिन लोगों ने हमारे जो मातृशक्ति है उनको केवल भोग की वस्तु के रूप में देखने की जिनकी मानसिकता रही है, उन्हें जब हमने एक कानून लागू किया तो यहाँ बड़ी परेशानी हुई पूरे देश।